बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं काजिम रज़ा आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स 9th चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक पढ़ाऊंगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। उसमें क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करता रहेगा, लेकिन इसमें शर्त यह है कि उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन फिर हमने पढ़ा कि अगर किसी जिस्म पर फोर्स लगती है तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आज हम कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन, हर अमल का, देयर इज ऑलवेज हमेशा होता है, एन इक्वल एक बराबर, बट लेकिन, अपोजिट मुखालिफ, रिएक्शन रद्द अमल होता है। अब इसे हम अपने अल्फाज में कहते हैं, अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि एक बुक टेबल पर पड़ी है रेस्ट पोजीशन में, तो वो पड़ी रहेगी, उसका वेट नीचे की तरफ अमल करेगा, उसे हम कहते हैं एक्शन। ऊपर की तरफ टेबल फोर्स लगाएगी, उसे हम कहेंगे रिएक्शन। इसी तरह एक बॉल है, उस बॉल को दीवार में अगर मारते हैं हम तो बॉल के ऊपर जो फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं एक्शन, और रिएक्शन के तौर पर बॉल वापस आती है उसे हम कहते हैं रिएक्शन। इसी तरह रॉकेट हवा में उड़ते हैं, गैसेस का बाहर निकलना वो है एक्शन, रॉकेट का आगे की तरफ जाना वो है रिएक्शन। परिंदे देखें, परिंदे हवा में उड़ते हैं, अपने परों से परिंदे हवा को नीचे दबाते हैं, वो है एक्शन। इसी तरह परिंदों का ऊपर की तरफ जाना वो है रिएक्शन। जमीन पर चलते हैं हम, मैं फर्ज किया मैं जमीन पर चल रहा हूं तो मैं अपने पाँव की मदद से जमीन पर फोर्स लगाऊंगा, वो हो गया एक्शन कि पीछे की तरफ मैं धकेलूंगा जमीन को, और जमीन क्या है, रिएक्शन के तौर पर मुझे आगे तरफ धकेलेगी, वो है रिएक्शन। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है, वो हवा को अगर हम बाहर निकालते हैं, हवा का बाहर निकलना वो है एक्शन, फिर गुब्बारे का मूव करना वो है रिएक्शन। इसी तरह एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे देखें, अब एग्जांपल्स हमने की हैं, बुक टेबल पर पड़ी है, एक बुक है एक टेबल है, बॉल को दीवार में मारते हैं, एक दीवार है और एक बॉल है। रॉकेट मूव कर रहा है, गैसेस बाहर निकल रही हैं, एक रॉकेट है और दूसरी क्या है, गैसेस हो गई। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, परिंदे है और हवा है, ठीक है। मुख्तलिफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आप लोग अपनी तरफ से अभी एग्जांपल्स दे सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया है कि इसमें क्या है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं, और ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर ये एक्ट करते हैं, ठीक है। आज जो ये आप लोगों को जो टॉपिक मैंने पढ़ाया ये आप लोग कम से कम 1-2 मरतबा अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे, लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और मेरा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को न्यू लेक्चर्स का पता चलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।